नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी वीडियोस को देखकर मार्केट ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज कर रहे होंगे और रिजल्ट्स जैसे मैंने आपको बताए थे वैसे ही आपको देखने को मिले होंगे। तो चलिए, कल की वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस वीडियो को देख के आज के ट्रेडिंग सेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं और कल के लिए यानी 11 सितंबर के लिए इन 10 पार्टिकुलर स्टॉक्स में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, चलिए उसको एक बार देखते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, देखिए मैंने कल जो हमारे नीचे के टारगेट्स हिट हुए थे 3820 के मेरे टारगेट्स थे जो कल के सेशन में हमें देखने को मिले। देखिए वहां से एक पुल बैक देखने को मिला और हमने एक क्रूशियल लेवल था जिसको ये स्टॉक क्रॉस करके नीचे आया था। आज के ट्रेडिंग सेशन में फिर उसको क्रॉस करके ऊपर चला गया। 3945 के आसपास की एक क्लोजिंग देखने को मिली। और अगर अब हम इसका देखें तो मोमेंटम कैसा है, देखिए अभी अकॉर्डिंग टू एमएसीडी अभी ये बेरिश है, लेकिन क्योंकि आरएसआई तकरीबन ओवरसोल्ड पोजीशन में थी इसमें एक इसलिए पुल बैक देखने को मिला। इस अब देखने वाली बात क्या है, कल के दिन में अगर ओपनिंग 3960 के अबव आती है तो आप 3950 का स्टॉप लॉस लगा के 3975 के टारगेट के लिए एक बाइंग पोजीशन छोटे से टारगेट के लिए ले सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर कल के सेशन में 3920 को ब्रेक करता है ये प्राइस तो एक बड़ा फॉल 3820 तक का फिर से आपको देखने को मिल सकता है। देखिए जब इतना बड़ा एक फॉल आता है, मैं यहां आपको दिखाता हूं, देखिए कितना बड़ा अप ट्रेंड आया, शुरू हुआ और उसके बाद का फॉल देखिए यहां तक हम गिरे। उसके बाद ये एक पुल बैक ऊपर तक फिर उसी प्राइस के आसपास ले गया और वहां से हम देखिए कितना जबरदस्त गिरे। हो सकता है कि यहां से हम थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चले जाए, लेकिन अगर प्राइस को नीचे की तरफ आना है, क्योंकि जब तक ये एक ट्रेंड लाइन है इसके नीचे प्राइस है, मैं इसमें एक बुलिश ट्रेंड की शुरुआत नहीं कहूंगा। इसको क्रॉस करने के बाद हम मानेंगे कि इसका ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, अब हम बाइंग साइड पे बैठ सकते हैं। तो तब तक हम कॉन्शियस होकर ट्रेड लेंगे। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखिए मेरे सारे टारगेट्स अचीव होते जा रहे हैं। आज के दिन की क्लोजिंग आई 3119 की, ये मेरे पहले ये टारगेट अचीव हुआ, फिर ये टारगेट अचीव हुआ और अब मैंने जो एक टारगेट नीचे का डिस्कस किया हुआ आपके साथ 86 या 87 मान लीजिए, क्लोजिंग आई है 9115 के ऊपर। कल अगर हम 91 से नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं 8950 तक वेट कीजिए, उस केस में आप 60 टू 65 पैसे का एक स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट होंगे 87 के, इस टारगेट के लिए प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। अब मैं देख लेता हूं, अगर आप अकॉर्डिंग टू आरएसआई देखें तो आरएसआई तो ओवरसोल्ड पोजीशन में है, लेकिन मैं एक आप चीज को और बता दूं, ओवरसोल्ड में कई बार स्टॉक रह सकता है, ऐसा नहीं है कि ओवरसोल्ड हो गया तो अब हमें यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है। हाँ, यहां से एक कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे अगर व्हाइट या ग्रीन की जनरेट होती है, जैसे अभी सारी ये रेड है, अगर एक कैंडल यहां पे ग्रीन की जनरेट होती है और सपोर्ट के ऊपर क्लोज होती है तो एक छोटा सा पुल बैक जैसे यहां आपको देखने को मिले। ये 3 कैंडल जब बनी थी, आप यहां देखिए जैसे ये 4 बनी उसके बाद फिर नीचे आए, ये 3-4 कैंडल्स बनी उसके बाद हम देखिए उससे दुगनी स्पीड से नीचे गए। इसी तरीके से एक छोटा सा अप ट्रेंड ऊपर कंटिन्यू हो सकता है, उसके बाद फिर सेलिंग दिख सकती है। तो इसलिए कॉन्शियस होकर ट्रेडिंग व्यू बनता है। बाइंग हम इसमें सोचेंगे जब प्राइस 97 क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, हम बाइंग तब तक हम नहीं सोचेंगे। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स ने डोजी बनाया है, कल के दिन में एक डोजी बना था बुलिश साइड पे, आज प्राइस देखिए अप साइड पे ही क्लोज हुआ है, लेकिन 143 क्रॉस करके ऊपर नहीं गया। एक बार हम ट्रेंड देख लेते हैं, अगर यहां से देखेंगे तो एक बेयरिश क्रॉसओवर नीचे की तरफ दिया हुआ है,
कल की अगर ओपनिंग 144 या 145 के आसपास आती है तो आप स्टॉप लॉस लीजिए 143 का, ₹2 का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इंडिकेशन इसमें नेगेटिव साइड का है। मैं आपको फिर कॉन्शियस होकर ट्रेड करने की सलाह दूंगा। प्राइस जैसे 138 की एक बार टच किया, एक बार नीचे की 137 को इसने छुआ, तो पॉसिबिलिटी, अगर आप हैमर को देखेंगे, हैमर तो बुलिश साइड का है, ट्रेंड थोड़ा सा अपसाइड पे दिख सकता है, लेकिन क्योंकि मैं एमएसीडी के अकॉर्डिंगली जा रहा हूं, सोच रहा हूं, देखिए एक बेयरिश क्रॉसओवर है, तो एक या दो पुल बैक ऊपर साइड के देखने के बाद हम ये एक नीचे का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो मेरे को उम्मीद है कि एक बार प्राइस फिर से 137 के आसपास क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होगा, तो कॉन्शियस होके इसमें ट्रेड लेना बनता है। हाँ, अगर 137 ब्रेक होगा तो हम शॉर्ट करेंगे। अब बात कर लेते हैं यूपीएल। यूपीएल देखिए एक कितने बड़े कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड के बाद एक पुल बैक आज के दिन में दिखा, और अब हाई लगाने के 496 का हाई लगाने के बाद क्लोज हुआ 493.50 के आसपास। आप कल के एक सेशन पे ध्यान रखिएगा, अगर प्राइस 502 क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो एक कम से कम मैं आपको बताऊं कि ये 523 या 25 तक का एक पुल बैक 15 से 20 रुपए का आपको बहुत स्पीड से देखने को मिलेगा, क्योंकि हम यहीं से नीचे गिरे थे, यहां तक एक स्पीड से रिकवरी देखने को मिल सकती है। और किसी को शॉर्ट साइड पे व्यू लेना है तो बहुत अच्छा शॉर्ट साइड पे भी व्यू मिल सकता है, अगर आप कल के दिन में स्टॉप लॉस लगाएं 495 का। प्राइस अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है 10 से 15 मिनट देखिए, 495 का स्टॉप लॉस लगाइए और शॉर्ट कीजिए। 475 के टारगेट्स फिर से देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रेंथ हम कहेंगे कि हम यहां से बाइंग साइड पे कोई पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं जब प्राइस 505 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। उस केस में आप 500 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करिए, तब आपको एक अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है। जब तक 503 या 2 से प्राइस नीचे है तब बाइंग में आप पोजीशन क्रिएट मत करिएगा। आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने देखिए, मैं मेरे जितने टारगेट्स थे देखिए सारे के सारे हिट हुए। कल के दिन में मेरा एक जो ये 82 का टारगेट था, देखिए उसको क्रॉस करके प्राइस कहां तक गया था, 70। आप देखिए कहां तक मूव हुआ प्राइस, तो सारे टारगेट्स हिट होते हैं, ऐसा नहीं है कि टारगेट्स हिट नहीं होते, सारे टारगेट्स हिट होते हैं। और आज की क्लोजिंग एक क्रूशियल लेवल के आसपास आई है, 84 के आसपास। क्रॉस करने दीजिए 86, तब हम इसमें बाइंग करेंगे। अदरवाइज जब तक इसके नीचे है हम वेट एंड वॉच करेंगे, शॉर्ट करेंगे अगर प्राइस 82 को ब्रेक करके नीचे जाता है। उस केस में हमें नीचे का एक मूव देखने को मिल सकती है 76 तक, लेकिन क्योंकि अब यहीं से एक पुल बैक देखने को मिला है और 8450 का एक क्रूशियल सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करने के बाद हम 87 के आसपास जाके बाई करेंगे, तब अपसाइड की मूव हमें मिल सकती है। तब तक आप वेट कीजिए। तो अब हम बात कर लेते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। हीरो मोटोकॉर्प ने एक पुल बैक दिखाया पिछले 2 दिन से, इतने बड़े फॉल के बाद आज क्लोजिंग ठीक आई है, ठीक क्लोजिंग है, 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग है। केवल हम एक मूविंग एवरेज क्रॉस करने का और वेट करेंगे 2975 तक का, ये क्रॉस हो जाएगी तो हम बाइंग में बैठेंगे फिर। और अगर हम एमएसीडी को देखें तो अभी बेरिश है, हो सकता है कि एक या दो पुल बैक हमें तकरीबन ये कह दें कि 3000 के आसपास तक ले जाए, और अगर एमएसीडी इंडिकेशन तब भी नहीं देती तो हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। अदरवाइज वेट कीजिए नीचे की तरफ 2920 क्रॉस करने के लिए नीचे की तरफ, तब आप 2900 के आसपास शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं
2800 के लिए स्टॉप लॉस केवल 20 रुपए ऊपर का होगा। और हम बाइंग तब करेंगे जब प्राइस 3000 के आसपास होगा। उस केस में 2980 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठेंगे। उसके बीच में कोई ट्रेडिंग व्यू नहीं बनता। टाइटन टाइटन देखिए एक रेंज बाउंड है। मैं इस ट्रेंड लाइन को अभी और आगे कंटिन्यू कर देता हूं, क्योंकि अगर आप टाइटन को देखेंगे तो आज इसने एक फिर से अपना नीचे का लेवल को टच किया है और क्लोजिंग टच करने के बाद इसको एक रेजिस्टेंस जहां मिली, देखिए यहाँ ये जो वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज है, देखिए पिछले 5 बार इस प्राइस को छू के ये स्टॉक वापस गया है। आज भी इसने छुआ, देखिए 1142 का टच करके ये वापस अपनी टेरिटरी में लौट गया। और कल के दिन के लिए आप स्टॉप लॉस लीजिए 1155 का। अगर प्राइस इसके 60 के अबव ओपन होता है तो आप 1155 का स्टॉप लॉस लेके बाई करिए। टारगेट होगा 1180 का। शॉर्ट आप कब लीजिएगा? अगर प्राइस 1142 को ब्रेक कर देता है और उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो आप नीचे का टारगेट 1090 के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। टीसीएस देखिए कंसोलिडेट कर रहा है। मेरा जो ऊपर का टारगेट था उसको अचीव करने के बाद उसने परसों इस टारगेट को अचीव किया था और आज की क्लोजिंग मैंने कहा था कि एक बार ये नीचे आएगा, क्योंकि आरएसआई इसकी काफी ओवरबॉट थी। उसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए ये थोड़ा नीचे आएगा और इस प्राइस पर नजर रखिएगा। 2310 ब्रेक करते ही 2300 पर नजर रखिए। वो अगर ब्रेक हो जाता है तो आप 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट्स होंगे 2280 के, तकरीबन 30 से 40 पॉइंट के आपको नीचे की तरफ मूव देखने को मिल सकती है। बाइंग अभी नहीं, क्योंकि कंसोलिडेट कर रहा है तो यहां पे आपको कुछ मिलेगा नहीं। अगर प्राइस हम ये कहें कि 2350 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो आप 2340 का स्टॉप लॉस लीजिए। उस केस में आप बाइंग कीजिएगा, तब तक बाइंग मत कीजिए जब तक 2350 को क्रॉस करके ट्रेड करना शुरू नहीं करता। मारुति की बात कर लेते हैं अब। मारुति ने देखिए मेरे मेरे जो टारगेट्स थे उसको एक बार इसने छुआ। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए उसी लाइन के ऊपर जो 7247 का मेरा एक रेजिस्टेंस थी, उसी को ऊपर ये पिछले 5 दिन से सपोर्ट ले रहा है। रेजिस्टेंस भी यही है और सपोर्ट भी यही मान लीजिए, क्योंकि प्राइस इसको क्रॉस करके ऊपर तो क्लोज हुआ लेकिन ऊपर मूव नहीं दिखा रहा और इसको ब्रेक भी नहीं कर रहा। तो ये सपोर्ट का काम भी कर रही है और रेजिस्टेंस का काम भी कर रही है। अब क्योंकि क्लोजिंग आई है 7247 की, आप प्राइस को तकरीबन 7260 के आसपास ओपन होने दीजिए और अगर नीचे की तरफ 7250 ब्रेक नहीं होता तो एक बड़े पुल बैक के लिए तैयार रहिए 7450 के टारगेट के लिए। तकरीबन 200 पॉइंट्स यहां से आपको बहुत स्पीड से देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें पॉसिबिलिटीज दोनों साइड की देख के चलनी है। अगर हम 7240 के नीचे जाते हैं, आप 10 रुपए का स्टॉप लॉस लीजिए 7247 या 72450 का, शॉर्ट करिए। इमीडिएट टारगेट जो दिखेगा आपको तकरीबन 100 पॉइंट्स नीचे का 7155, देन 7100। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो जहां से हम क्रॉस करके ये हमने जर्नी ऊपर की शुरू करी थी 7020 तक हम फिर से गिर सकते हैं। तो मारुति में भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। शॉर्ट हम इसमें तब लेंगे जब प्राइस 7150 को क्रॉस करके नीचे जाएगा। ब्रिटेनिया ब्रिटेनिया ने देखिए इतनी बड़ी बेरिश जर्नी कंप्लीट करने के बाद कल के दिन में एक बिल्कुल लोएस्ट से एक
ग्रीन कैंडल जनरेट हुई और आज की क्लोजिंग हमारी कल की क्लोजिंग से तो नीचे आई है, लेकिन एक बार हम 3760 के आसपास गए और जो एक लेवल था 9 दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके ऊपर हमने छुआ, जो एक अच्छा साइन तो है, लेकिन क्लोजिंग वहां नहीं है। क्लोजिंग तो हमारी सारी मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे ही आई है 3725 के आसपास। कल अगर हम फिर से बेयरिश होते हैं, नीचे ही ओपन होते हैं, या फ्लैट भी मान लीजिए या फ्लैट टू नेगेटिव मान लीजिए, होते हैं, ओपन होते हैं, तो आप उस केस में 3730 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कीजिए। मैं अभी भी इंटैक्ट हूं नीचे 3455 के टारगेट पर, जो काफी डीप टारगेट है 300 पाउंड्स के आसपास का। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जिसके ऊपर मैं आपके साथ रोज बात करता हूं और कहता हूं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप मेरी वीडियो के साथ इनको एनालाइज कीजिएगा, इनके रिजल्ट्स को, और देखिएगा कितने बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। बाकी मैं कभी नहीं कहता कि मेरी इस वीडियो को देखकर आप कोई मार्केट में पोजीशन क्रिएट करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।